दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 8 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल दोस्तों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से लेवल पे हमको मौके मिल सकते हैं, साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने कल डिस्कस किया था, खासकर बैंक निफ्टी को ये एक रेंज में रख सकते हैं और बैंक निफ्टी के पास एक रेंज भी थी। और आज दोस्तों समझ से बाहर मार्केट थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों गैप अप खुलते हैं, नीचे आना शुरू होते हैं। गैप जब भरता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करता है, लेकिन मार्केट यहां पे साइडवेज रह के थोड़ा सा नीचे आके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक रेंज में ही कारोबार करते रहे। मतलब इतना अच्छा ट्रेडिंग का मौका बना नहीं। हाँ, जिस तरीके से गैप अप खुली थी और जिस तरीके से डाटा पॉजिटिव बन रहा था धीरे धीरे, हालांकि था तो फ्लैट लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव बनना शुरू हो गया था सुबह सुबह। इसको देखते हुए मैं पेपर ट्रेड करने गया भी था निफ्टी में, एक स्टडी भी मैंने पोस्ट की थी, लेकिन हम उसमें से जल्दी ही निकल गए थे। मेरे ख्याल से 8-10 पॉइंट नीचे ही निकल गए थे। स्टॉप लॉस भी ज्यादा उसका बड़ा नहीं था, लेकिन हम पहले ही उसमें से निकल गए। मैंने बोला था कि भाई मार्केट में बड़ी कैंडल बन गई, खासकर निफ्टी में इतना कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि नीचे सपोर्ट ज्यादा है और ऊपर स्पेस है, लेकिन जब दिन का हाई टूटेगा तभी हमको मौका मिल सकता है। और इस वजह से दोस्तों मैं बिना बात हाथ जलाता नहीं और मैंने काम भी नहीं किया ज्यादा। अब कल का डिस्कस करते हैं। जैसे बैंक निफ्टी को दोस्तों आज साइडवेज रखा गया है क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल ये निफ्टी को रख सकते हैं और बैंक निफ्टी में मोमेंटम आ सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेस है। निफ्टी में अब थोड़ा सा ना डाइसी सी क्लोजिंग आई है 2 दिन से पिछले। अब बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 45,818 पे आई है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये कई बार टेस्ट हो चुका है रेजिस्टेंस, जो कि 46,000 का लेवल है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और 46,000 के ऊपर निकलती है, कोई स्विंग बनाती है, तो हमको 40,250 या फिर 300 तक का एक मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट देखने को मिल सकता है। मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के लिए। पुट साइड कब जाएंगे भाई? जो ये लास्ट स्विंग यानी कि जो आज का लो है इसके नीचे निकल के 45,500 को टच करके इस तरीके का कोई अगर स्विंग बनाती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, जब तक ये दोस्तों 45,500 के नीचे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना देती है तब तक पुट साइड जाने का फायदा नहीं है। क्योंकि ये जो रेंज है बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, दो निफ्टी में भी ऐसी ही रेंज है, ये नो ट्रेडिंग जोन। और अगर आप पिछले 3-4 दिन से देख रहे होगे, मार्केट कुछ दिन इंट्राडे में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं दे रही है, इस रेंज के अंदर फंसी हुई है। अगर इस रेंज से दोस्तों निकलती है, मान लीजिए अपर साइड अगर निकलती है 46,200 के ऊपर और नीचे निकलती है 45,500 के नीचे, तो ये जितना इस रेंज का साइज है इतना ही बड़ा आप टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हो ऊपरी नीचे, यानी कि इसके बाहर निकलने पर ही हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, 45,600 के नीचे निकल के कोई इस तरीके का स्विंग बनाती है, तो मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, फिर स्विंग के ऊपर मैं स्टॉप लॉस डालूंगा और कम से कम 200-300 बैंक निफ्टी या फिर 250 या 300 बैंक निफ्टी के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करना पसंद करूंगा। बैंक निफ्टी के पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। अब अगर गैप अप खुल जाए तो भाई देखिए, गैप अप 46,000 के ऊपर खुलना चाहिए क्योंकि क्लोजिंग दोस्तों यहां से आई है। ये तो थोड़ा सा ग्लिच की वजह से दिखा रहा है। अगर गैप अप 40,000 के ऊपर खुलती है और फिर थोड़ा सा समय बिता के अगर 40,200 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करती है तो भी हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगला जो रेजिस्टेंस हो 40,800 तक का है, तो मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन उसके लिए या तो गैप अप खुल के अपने आप को, देखिए आज मार्केट गैप अप जरूर खुली थी लेकिन अपने आप को ये होल्ड नहीं कर पाई, धीरे धीरे ही सही लेकिन नीचे आते रही, क्योंकि उनको दोनों जो ऑप्शन राइटर होते हैं भाई, जो मतलब ऑपरेटर होते हैं, वो कॉल और पुट को बेच देते हैं और दोनों साइड का प्रीमियम आराम से बैठ के खाते हैं और बहुत धीरे धीरे मोमेंटम होता है। तो ये मैं सुबह ही समझ गया था। तो अगर कल दोस्तों गैप अप खुल के अपने आप को होल्ड करती है या फिर डायरेक्टली 40,200 के लेवल को ब्रेक करती है, तो इस तरीके का स्विंग बनने देना, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। पहला टारगेट 40,500 का होगा और दूसरा टारगेट मेरा 40,800 का होगा। गैप डाउन का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले 45,500 के नीचे ही कोई स्विंग बनने पर पुट साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम ट्रैप हो सकते हैं। और जब तक मार्केट इस रेंज में है थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस रखिए क्योंकि थीटा ज्यादा कटता है मार्केट के मोमेंटम से पहले। अब निफ्टी का देखिए, आप बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस के पास खुलती है। आप ये देखिए, हमने कल ही आपके सामने लाइन लगाई थी जो कि 22,050 का लेवल था। बिल्कुल इसको टच करती है, नीचे आती है, गैप को थोड़ा सा नीचे बच गया था, बस गैप फिल करके जब ये ऊपर जाना शुरू हुई थी तब हमने प्लान किया था, लेकिन ये फिर इसे नीचे आ गई। जब ये वापस से एक नेगेटिव कैंडल बना रही थी तो मैंने बोला था कि भाई नहीं है मार्केट में। अब ऐसी सिचुएशन में भाई देखिए, जो लोग समझदार हैं वो तो समझ सकते हैं, मार्केट अगर नीचे आती है तो नीचे गैप फिल होगा। देखिए कितना अच्छा सपोर्ट था, आप देख रहे हो
अब यहां तक आप नेगेटिव होते भी हो तो क्या पॉइंट मिलेंगे, 20 या 30 पॉइंट, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर हिट हो जाता है। इसलिए मैंने बीच में ही बोल दिया था कि भाई जो मेरे साथ व्यू मैच करे वो काम ना करें, निकल जाएं, क्योंकि ट्रैप कर सकते हो, पुट साइड जा नहीं सकते हैं। पुट साइड जाने के पीछे का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे गैप भरेगा तो भी सपोर्ट का काम करेगा, नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज था तो भी सपोर्ट का काम करेगी, तो पुट साइड जाने का तो मतलब ही नहीं था, तो क्या कर, इसलिए मैंने बोला था। अब भाई कुछ लोग बोलेंगे मार्केट सर गई तो थी पुट से, भाई जानने के बाद आपको दिख रही है कि पुट साइड गई थी। लाइव मार्केट में ये चीजें इतना आसान नहीं है प्रिडिक्ट करना, और जब आपके समझ से बाहर मार्केट हो जैसे मैं करता हूं भाई, ऐसे ही किया करो, वरना लॉस होने से कोई नहीं बचाएगा आपको। त्याग दीजिए उस दिन, हर रोज मार्केट खुलती है भाई, ठीक है। अब देखिए कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कहां पे मोमेंटम हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है दोस्तों 22,000 का, ठीक है, और नीचे का जो लेवल है वो है 21,900 के आसपास का, तो इसके बीच में तो हम छेड़ेंगे नहीं मार्केट को। अगर ये फ्लैट खुल के 22,000 के ऊपर निकल के, अब ये जो रेजिस्टेंस था ये आज टेस्ट हो चुका है, हो सकता है इसमें इतने पेंडिंग ऑर्डर ना बचे हो, तो फ्लैट खुले 22,000 के ऊपर निकल के अगर कोई ऐसा स्विंग निकालती है और फिर 22,050 22,000 के ऊपर टिका पाती है अपने आप को, तो मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के लिए। निफ्टी में पुट साइड कब जाएंगे, जब ये लास्ट जो स्विंग है जो कि 21,870-80 का लेवल है, ये वाला स्विंग अगर फ्लैट खुल के 21,870-80 इसके नीचे निकलना शुरू करती है, तो पहला टारगेट ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है जो कि 21,800 का लेवल है, यहां तक हमको मोमेंटम मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं तभी पुट साइड जाऊंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर गैप डाउन खुल गई ना, मान लीजिए 21,850 के आसपास गैप डाउन खुल गई, फिर वेट करना 21,800 के लेवल और 200 दिन की मूविंग एवरेज का ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक हो रहा है, कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, तो टारगेट हमारा 21,700 का हो जाएगा। हालांकि ये भी हल्का सा टेस्ट ही है, लेकिन गैप पूरी तरीके से नहीं भरा है, ठीक है। तो ये 100 पॉइंट हमको गैप डाउन खुलती है और इस तरीके का कोई नेगेटिव कैंडल बनाया, फिर 21,800 के लेवल को भी ब्रेक किया, दिन का लो भी ब्रेक किया, और ऐसा अगर स्विंग बनता है तो 21,700 तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अगर दोस्तों गैप अप खुल गई, मान लीजिए सीधा 22,050 22,000 के ऊपर गैप अप खुल गई, तो बैंक निफ्टी वाला नजरिया रहेगा अपने आप को, अगर मार्केट यहां पे होल्ड कर रही है आधा घंटा 1 घंटा, या फिर खुल के थोड़ा सा नीचे आके गैप को फिल करके वापस दिन का हाई ब्रेक कर रही है, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, लेकिन कब, जब ये थोड़ा सा नीचे आके वापस दिन का हाई ब्रेक करेगी। ये थे दोस्तों। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं बैंक निफ्टी की, तो खैर आज एक्सपायरी नहीं शुरू होगी कल से, तो इतना ओपन इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, फिर भी आप देखिए मंदड़िए जो है वो 40,000 के आसपास 1,10,000 का ओपन इंटरेस्ट है 78,000 तेजड़ियों के मुकाबले। अब नीचे कोई इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है, सीधा 45,500 के नीचे मान लीजिए गैप डाउन खुल गया, अगर 45,500 के नीचे निकली तो ओपन इंटरेस्ट ही नहीं है भाई बिल्कुल भी, ये फिर सीधा 45,000 पर भी हमको दिख सकती है। और अगर गैप अप खुल के फ्लैट खुल के 40,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना देती है, तो हमको अपसाइड भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे किस साइड पोजीशन बनती है, किस साइड नहीं बनती है। अब देखिए निफ्टी का, देखिए निफ्टी की कल एक्सपायरी है। अब आप ओपन इंटरेस्ट को देखिएगा, 21,900 और 22,000 दोनों के बीच में मार्केट फंसी हुई है। तो ऊपर 22,000 के ऊपर निकल के स्विंग बनाए, नीचे 21,900 के नीचे स्विंग बनाए, तो 100 पॉइंट नीचे और 22,000 के ऊपर निकल के 100 पॉइंट ऊपर हमको नेक्स्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट सपोर्ट दिखेंगे। तो हम इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में दोस्तों काम मत कीजिएगा, खासकर निफ्टी की, क्योंकि एक्सपायरी तो टाइम डी के बहुत स्पीड से लगेगा। हो सके तो अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना, जीरो हीरो के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि भाई ये जीरो हीरो आपको जीरो ही कर देती है। लोगों के बिना बात के कुछ लोगों ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जीरो हीरो स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, बकवास की बातें सारी, इनके चक्करों में मत पड़ना। हाँ, टेलीग्राम का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल चैनल का, आप वहाँ से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं। मेरा ना कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें, और लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सीखने आए भाई, कॉल टिप्स आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, डेटा वगैरह ये सारी चीज़ें सुबह का व्यू में पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय।